गांव मुड़ा किया उसका दृश्य हम आपको लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर समस्त जो नवयुवक मंडल हैं उन्होंने बाबा साहब की जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम रखा है। और इन्होंने न केवल बाबा साहब के लिए रखा है बल्कि 36 कौम के लोग हैं, भारतीय सनातन संस्कृति में जितनी भी परंपराएं मानी जाती है जो लोग फॉलो करने वाले हैं वो सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। और एक सामाजिक समरसता का जो कार्यक्रम वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार हम शेयर करें। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छे विचार हैं वो यहाँ पर लगातार शेयर किए हैं। काफ़ी सारे जो नौजवान साथी उन्होंने भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। हर वो व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया है। नौजवान साथी है, उनके अलावा जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। गणमान्य नागरिक हैं वो भी सारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। हम कामना यही करते हैं कि हर वर्ष बाबा साहब की जयंती है वो केवल कोई समुदाय विशेष के लिए न होकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, महिला वर्ग के लिए उन्होंने जो उद्धार का कार्य किया है उसके लिए वो लगातार यहाँ पर सेलिब्रेट होती रहे और हर व्यक्ति ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। गाँव मुड़ा के दृश्य दिखा रहे हैं जहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जयंती है उसके उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम रखा गया है। गाँव के गणमान्य नागरिक है, पूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच है और बहुत सारे लोग हैं वो बाबा साहब की जो प्रतिमा उनके सामने पुष्पमाला है वो चढ़ाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आज ही के दिन बाबा साहब ने जन्म लिया था और उस महान शख्सियत को हम नमन करते हैं जिन्होंने भारत का इतना बड़ा संविधान है, भारतीय जो कानून है वो लगातार किस तरह से हमें आगे बढ़ाने के लिए। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। निश्चित रूप से ये बात आज भी साबित होती है, पहले भी साबित हो रही थी और अभी भी साबित हो रही है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उन सभी को हम भीमराव अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं विश करते हैं। लगातार जो गांव मुड़ा किया उसका दृश्य हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जहां पर वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बजरंग जी बोचवाल हैं, पूर्व सरपंच हैं, उनके अलावा गांव के गणमान्य नागरिक जितने भी शामिल हो रहे हैं सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर लगातार जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है उनके ऊपर पुष्पमाला चढ़ाने का जो सिलसिला जारी है। सभी 36 कौम के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कामना यही करते हैं हर व्यक्ति पार्टिसिपेट यहाँ पर करने के लिए पहुँचा हुआ है। एक महान शख्सियत जिनका आज जन्मदिन है उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर मुड़ा किया जो है उसमें छोटी सी एक चौपाल रखी हुई है जहाँ पर कई सारे गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के हुए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में यहाँ पर अपनी बाबा साहब की जो प्रतिमा उसके ऊपर पंचायत समिति सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में रमेश राव गुडावड़ी पहुंचे हैं। उन्होंने भी बाबा साहब की जो प्रतिमा उनके सामने पुष्प अर्पित की। रमेश राव है उनका स्वागत किया जा रहा है माला पहनाकर और साथ में दुपट्टा पहनाकर। पंच प्रतिनिधि के रूप में बजरंग जी बोचवाल हैं उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। माला और दुपट्टा पहनाकर समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार गाँव मुड़ा किया उससे हम प्रत्येक जो दृश्य आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ग्राम पंचायत मुड़ा किया के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, उनका समय माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लाल जी उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा और माला पहनाकर। पालाराम जी शर्मा बांगीवाद उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गाँव मुड़ाकिया में भीमराव अम्बेडकर जयंती पर विशाल कार्यक्रम उसकी झलकियां आप लोगों तक लगातार पहुंच रही है। सरवण की बाजी है उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जगदीश जी प्रजापत है उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और ग्राम सहायक के रूप में जगदीश जी प्रजापत है उनका माला और दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। केसर राम जी गोदारा उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार जो गाँव मुड़ा के है उसकी झलकियां हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती युवा संगठन के सौजन्य से कार्यक्रम रखा हुआ है। पंच शर्मिला जी उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। महेंद्र राव है वो पुष्पमाला भेंट करके उनके अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अशोक कुमार जी टीचर हैं उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गाँव मुड़ा किया वहाँ से लगातार भीमराव अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम हो लगातार। रणवीर जी दानोदिया उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जहाँ पर जितने भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे सभी का अभिनंदन। कुमार जी शर्मा है उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है माला और दुपट्टा पहनाकर। सचिन जी उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है साथ में पुष्पमाला और दुपट्टा पहनाकर। केवल जी है उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जो कार्य में अपनी सेवाएं देते हैं और बहुत शानदार व्यक्तित्व धनी उनका समय अभिनंदन और स्वागत किया गया है। पंचायत समिति सदस्य है विमला जी वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। रमेश जी राव है उनका लगातार अभिनंदन किया जा रहा है, लगातार स्वागत किया जा रहा है गाँव के गणमान्य नागरिकों के द्वारा। किशन जी जो कि मालासी से हमारे बीच पहुंचे हुए उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। अजीत सिंह जी है पुष्पमाला पहनाकर और दुपट्टा भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तमाम ग्रामवासियों को और मंचस्थ मुख्य अतिथि और गणमान्य नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
और इस गांव की जो नवयुवक लोगों ने जो ये व्यवस्था की है, एक सम्मान के लायक संविधान निर्माता महान विद्वान व्यक्ति की जयंती के ऊपर ये आयोजन किया है, ये वाकई प्रशंसनीय है। रही बात भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो मैं क्या कहूँ, ये शब्द नहीं है उनकी महानता के गुणगान करने के लिए, लेकिन एक जो धारणा है समाज ने बना रखी है कि भीमराव अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के मसीहा है, उन्हीं के लिए सब कुछ किया है। ये जो कहने वाले लोग हैं उन्होंने सही से शायद भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा नहीं। अगर आप भीमराव जी अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भीमराव अम्बेडकर ने समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया और उनका जीवन इतना संघर्षों से भरा हुआ है कि उनकी एक जीवनी है, मैं कैसे बना, बंगला में लिखी हुई है। उसकी कुछ चीज़ें मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो हम ये कहेंगे कि अपेक्षाकृत समाज में एक अच्छी स्थिति में था। 1891 में हुआ था और ये महाराष्ट्र की एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जो कि अपने यहाँ जिसे हम दलित जाति कहें उसी प्रकार का बैकग्राउंड इनका रहा। तो उन्होंने अपने उस मैं ऐसे कैसे मतलब मैं कैसे बना उसमें इन्होंने लिखा कि किस प्रकार के भेदभाव वक्त हुआ करते थे, ये एक पक्ष है। लेकिन उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए जो काम किया वो अपने आप में एक बड़ी महान उपलब्धि हम उनकी कहेंगे। और देखिए, अगर हम उस दौर में जाते हैं तो अगर शिक्षा के मामले में अगर हम बात करें तो भीमराव अम्बेडकर जी जितना पढ़ा लिखा समझदार इंसान कोई भी नहीं हुआ। 4 PhD उन्होंने कर रखी थी, इकोनॉमिक्स में 2 PhD की थी और बाद में उनका मन हुआ कि कानून को भी पढ़ा जाए तो उन्होंने LSE लंदन सर्विस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ में भी है वो PhD की, जिसको हम LLD कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भीमराव अम्बेडकर ने हर जाति हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया और आजीवन वो ये सब करते रहे और घृणा के पात्र भी बनते रहे। और जिस प्रकार की हमारी समाज की व्यवस्थाएं थी वो सही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सबके विकास के लिए काम किया। और वो इतने महान थे कि आप संविधान में देखोगे कि बदले की भावना उनके अंदर वो नजर नहीं आती। कई संविधान अगर हम देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं अगर उनके लिए कहूँ तो वो है महिलाओं के लिए। आज महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त है वो सबसे बड़ी देन भीमराव अम्बेडकर जी हैं। नेहरू के टाइम में सिविल यूनिफॉर्म कोड वो लाने चाहते थे जिसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात उन्होंने की थी कि उनको भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। और उसके लिए नेहरू जी पक्षधर नहीं थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर अड़ गए थे। और यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान के सभी लोगों ने मिलकर इतना काम महिलाओं के विकास के लिए नहीं किया उतना भीमराव जी ने अकेले किया। तो अंत अपने शब्दों को विराम देने से पहले मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसे महापुरुष हैं और इनको सही से पढ़िए और इनको एक कास्ट विशेष के ही मसीहा न मानते हुए हम भारत देश के सभी लोगों के विकास का काम इन्होंने किए हैं, उनको जीना सिखाया है, उनको अधिकार दिलवाने का काम है वो इन्होंने किया है। आज इनके साथ वो हो सकता है उस वक्त की व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी, हमारा हिंदुस्तान यही तो है। और भारत देश में हिंदू धर्म अपने आप में इतना बड़ा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हिंदू धर्म अपने ही लोगों से अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों को इंसान नहीं समझता। ये एक बड़ी विडंबना है और अब थोड़ा इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे लोगों की सोच में परिवर्तन आया है और काफी हद तक आज हम एक बंधुत्व की तरह रह रहे हैं और जाति की जो जातिगत जो भाव है, संकीर्णताएं हैं, वो थोड़ी कम हुई है। ये अच्छी बात है और ये सब संभव हुआ है एजुकेशन से, शिक्षा से। इनका एक ही मकसद है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़े और बच्चों के लिए आप अपना बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो।
यही इनकी मार्गदर्शन था हम लोगों के लिए, और इनके द्वारा दिया गया संदेश भी यही है कि अपने अधिकार, जो दिमाग है आपका, जो मस्तिष्क है, उसका विकास होगा तो सवाल जन्म लेंगे, और वो सवाल जन्म लेंगे तो आप सोचेंगे, उन सवालों के जवाब खोजेंगे, तो आपका और आपके समाज का, जो आप रहते हैं आसपास में, सभी का विकास होगा। तो शिक्षा एक वो हथियार है जिससे आप समाज में जो आज रूढ़िवादिता, जो कास्टवाद जो हम कहते हैं, समाज सुधारक, भारत रत्न, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर राम भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब के असहाय उत्थान हेतु अनुपूर्णीय कार्य के जिसे सदैव सुनना किया जाएगा। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जय भीम। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी की जयंती पर मंचस्थ अतिथि और सभी ग्रामवासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब ने सभी को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये शिक्षा दी थी। और हमारे शिक्षक साथी ने बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और मैं इतना ही कहकर अपने स्थान पर। मेरा नमस्कार। आज जिस महापुरुष के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ, कि जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है उन्हीं की देन है। और आप सभी से भी मैं यही आशा रखता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को शिक्षा पूर्णतः दें, चाहे उसके लिए आपको कितना ही परेशान होना पड़े, कितनी ही मुसीबतें उठानी पड़े, लेकिन आपके बच्चों को आप शिक्षित करें। उसी स्थिति में आप अम्बेडकर जी के जो भी नियम बनाए गए थे या संविधान में जो हमारे लिए व्यवस्था लागू की गई थी, उसका फायदा दे सकते हैं, अन्यथा हमें वो फायदा कभी नहीं मिलेगा। और सभी हमें आज जो मान सम्मान दे रहे हैं, उनके मूल जो हैं वो अम्बेडकर जी हैं, और उनको मैं हमेशा नमन करता हूँ, नमन करता रहूँगा। जय हिंद, जय भीम। रमेश जी गाँव अध्यक्ष, सरपंच प्रतिनिधि बजरंगी मोचुआ और मंचस्थ अतिथिगण गांव से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य और जवान साथियों और बच्चों, आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और भीमराव जी अम्बेडकर के जीवनी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। वो एक महान पुरुष थे। उन्होंने जो समाज के लिए, समाज की समानता के लिए जो कार्य किया, वो कभी भूला नहीं जा सकता। जैसे अभी मास्टर केवल सही कहा, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान नहीं होता तो केवल जी की यहाँ पर छाया भी दिखाई नहीं देती। आज जरूरत है जो समाज के लिए, जो देश के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिए हैं, हमको सुनिश्चित करना है कि वो अधिकार कोई हमसे छीनने नहीं जा सकते। क्योंकि अगर अधिकार छीनेंगे, अगर अधिकार छीन लिए गए तो ये मान लो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जीवनी बेकार ही जाएगी। इसलिए सभी शिक्षा के प्रति ध्यान दें, शिक्षा को बढ़ावा दें, समाज को संगठित रखें। एक संगठित समाज ही बादशाह बन सकता है। किसी ने कहा है कि बिखरा हुआ समाज और टूटा हुआ परिवार कभी बादशाह नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरे के टंगे काट कर उसी को बादशाह बना सकता है। इसलिए संगठित रहो, एक रहो, अपने में फूट पड़ने की कोशिश मत करने दो। आपको जो अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिए हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में उन अधिकारों में कटौती हो जाए। आपको उन अधिकारों के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना है, बिल्कुल 100% जागरूक रहना है कि जो अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको दिए हैं, वो हमसे कहीं कोई छीन कर चुपके से ले नहीं जाए और हमको पता ही नहीं चले, हम सोए के सोए रह जाए। ये इस बात की जरूरत का ध्यान है, और उसके आप लोगों की वो जागरूकता ही बाबा भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय भीम। आज आप
लोगों ने मुझे इस अवसर पर बुला करके अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस के ऊपर में बोलने का मौका दिया और मेरा स्वागत किया। उसके लिए मोड़ा किया पंचायत के सभी नागरिकों का, बच्चों का और हमारे साथियों का, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। मंचासी ने हमारे मुख्य अतिथि रमेश जी राव और पंचायत समिति सदस्य विमला जी और केसर जी, जगदीश जी, सरपंच पूर्व राजेंद्र सिंह जी, श्रवण जी बाजिया, इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप पधारे और इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाने के लिए आपने यहाँ उपस्थिति हाजिर की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपका। और सबसे पहले आपने अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में सारी विशेषताएं सुनी और उन्होंने जो हमारे समाज के लिए जो कार्य किया, उनके लिए उनकी जितनी बातें सुनी है वो बहुत कम है। उनका जीवन बहुत ही विशेष रहा है। उन्होंने हमारा जो संविधान बनाया उसमें हर नागरिक को अपना अधिकार दिया है। और केसर जी ने जो बात कही वो भी बहुत ही सुंदर बात कही कि जब तक समाज संगठित नहीं रहेगा और उनके अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें हमारे अधिकारों के बारे में सजग रहना पड़ेगा, यह सबसे सही बात है। और आज के इस अवसर पर हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि यही देते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएं और ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिसके तहत सभी बच्चे पढ़ करके हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए जो कार्य किए वो सराहनीय कार्य थे बाबा साहब के। उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार दिलाया, समानता का अधिकार दिलाया है और उनका जो शोषण होता था उसके बारे में भी सचेत किया गया। आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, उनकी ही देन है। बाबा साहब को नमन करते हुए मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के दिखाए हुए सिद्धांतों पर चल करके हम हमारे समाज को, देश को, गांव को आगे बढ़ा सकते हैं और सजग रहना पड़ेगा। और आगे बढ़ाने के लिए यही एक मार्ग है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि साहब का स्वागत करता हूँ। जो भी लोग बाहर से पधारे हैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। आज हम भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे हैं जो 131वीं जयंती है। ये सिर्फ किसी समाज के लिए नहीं, इन्होंने देश के लिए काम किया। आप बार बार समाज का कह रहे हो। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और जो लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है उसी की बदौलत में भी इस ग्राम राज का एक बार सफल रहा। ये सभी संविधान की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है। पूरे देश विदेश सभी से अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध है हमारी नीति निदेशक और सिर्फ अधिकारों के प्रति ही सचेत नहीं रहे, देश के लिए समर्पण भाव से कार्य करें और समर्थता से करें। सभी समाजों को एक दूसरे से जागरूकता के साथ आगे बढ़े, देश को आगे बढ़ाए। जय हिंद करें। जय हिंद कब होगा? जब आप सभी आपके प्रकाश पुंज आपके दिल में जलेगा। ये प्रकाश पुंज दिल में जलेगा, देश में जलेगा। देश निश्चित रूप से जब आगे बढ़ पाएगा जब हम शिक्षा ग्रहण करके सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं करें, अपने कर्तव्य के प्रति, देश के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे। जब देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हम सिर्फ अधिकारों के प्रति सचेत रहते हैं मगर हमारे भाव ऐसे होने चाहिए देश के प्रति समर्पण भाव से और परोपकारपूर्ण और पुरुषार्थ से कार्य करें। और जातिहीन समाज की कल्पना की थी उन्होंने और उन्होंने भारत रत्न 1990 में प्राप्त दिया गया। एक बार 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा चुनाव लड़े मगर वो चुनाव हार गए थे और निश्चित रूप से उन्होंने पूरा जीवन हमारे देश के लिए दिया। और संविधान सभा गठित की गई, उसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा में काफी मेंबर थे और उनकी देखरेख में पूरे संविधान का गठन हुआ जिसके अनुरूप आज हमारा देश चल रहा है। सभी व्यवस्थाएं और अधिकार कर्तव्य सब कुछ लिखा गया है, कुछ लिखित भी है। बाकी अपने समर्पण भाव से, परोपकार भाव से किसी भी
कमजोर वर्ग को, कमजोर व्यक्ति को नीची ऊंची जाति नहीं छोड़कर सभी का साथ देकर सबके अधिकारों के प्रति उनके अधिकार दिलाएं। सिर्फ जुर्म करना जुर्म है ही, जुर्म सहना भी जुर्म है, ये अपराध है ये जान के। और सभी कमजोर वर्ग के सभी लोगों की जातिहीन समाज की कल्पना की गई है। सभी समरसता से काम करें, समरसता के भाव से पूर्ण करें। जय हिंद, जय भारत। पावन धरा पर इतना शानदार सद्भावना के साथ पहली बार मैं देख रहा हूँ जो मंच सजा है वो भीमराव जी के विचारों के अनुसार है। वो कतई नहीं चाहते थे कि ऐसी एसटी ही मुझे चाहिए, और ऐसा न हो करके पहली बार हमारे यहाँ के भाइयों ने बड़ा ही शानदार कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपका ये भी कि बाबा साहब को केवल एक जाति और समाज के लिए न रख करके सब जातियों के लिए उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा था। आपको मालूम होगा इमरान खान ने संसद को घोषित कर दिया था कि ये बंद कर दो, लेकिन वहां का सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और पुनः वहां पर चुनाव होते हैं और इमरान खान को कुर्सी गंवानी पड़ती है। तो हिंदुस्तान में भी ये व्यवस्था देने वाला एक ही नाम था और वो नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर। कैलिफोर्निया एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्व में वहां से दो ही विद्वान निकले हैं, उनमें एक का नाम था अब्दुल अंसारी और एक का नाम था बाबा साहब अम्बेडकर। अगर ऐसे लोग अगर हम एक चित्र यहाँ बैठ करके उनको रोक देंगे, वो विचारधारा हर कौम हमारे हर परिवार में जाएगी, हमारे रमेश जी के पास जाएगी, हमारे राजेंद्र जी के पास जाएगी, हमारे सरपंच साहब के पास जाएगी, तो निश्चित रूप से एक ऐसी विचारधारा बनेगी कि हम लोग ये भेदभाव करते ही क्यों हैं और आज कहाँ है भेदभाव। आज ऐसी विचारधारा है कि मैं आपकी घर जाता हूँ तो आप मान सम्मान समझते हो कि एक पंचायत में सदस्य का प्रतिनिधि है। क्यों? ये संविधान के कारण है और ये भीमराव जी अम्बेडकर के कारण है। सरपंच साहब का जी अभिनंदन करती हूँ। बाबा साहब ने हम महिलाओं के लिए जो किया है वो शायद ही कोई दूसरा कर सकता है। इसलिए बाबा साहब तो महान व्यक्ति थे। जय भीम। आज आपने गांव के माए वास्तविक के माए जो को तो पंडाल बने थोड़ा नजदीक माइक, थोड़ा नजदीक करो माइक, कर नजदीक। एक माने अच्छा बढ़िया गणमान्य आदमी हैं और वास्तव में जो बाबा साहब अम्बेडकर की कई आदमी बातें कही हैं, बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, लेकिन भी सिर्फ 2 या 3 ही बातों की हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना संविधान बनाया, अब तो जबरदस्त संविधान है जो कोई कमाए एक आंगली टेक मन भी गलती को नहीं। और दूसरों संविधान बनाया जगह भी अपना दलित लोग बन अपने सागे करने के लिए एक शिक्षा को। और इन वास्ते मैं तो आज जो 40 साल पहले मैं मेरे गांव का माँ ई मेडिकल घोषणा करी, दलित आदमी जगह दिन मेरा सुन लगा करने बैठ रोटी खा लेना, मैं जगह एकदम मैं मेरा जो मन का विश्वास है वो मैं पूरा करूँगा। और आज के दिन मैं थाने गाँव के सागे को मेरे गांव का माँ कोई दलित नहीं है, सब एक समान रह रहा। और ये वास्ते मैं तो 40 साल को पहले को प्रण कर आज बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हमारे भारत में बार बार पैदा हो। जय भीम, जय भीम, जय भारत। आज आपने मूडा के गांव में डॉक्टर साहब की जयंती मनाई है, वो जन्मदिन है और बहुत ही उत्साह हूँ अपना बच्चा लोग
एक जयंती बनाई है और बढ़िया काम करे है। और आगे के लिए भी यहाँ को प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए ताकि हर आदमी को, हर बच्चे को मनोबल बढ़ते रहे। और जब इसके बारे में मन ज्यादा दावा को नहीं है पर जरा आज को नहीं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पढ़े लिखे आदमी को सुना है कि डॉक्टर साहब बहुत ही बढ़िया काम करियो और संविधान लागू करियो और बच्चों पढ़ाने के लिए भी उत्साह करियो। ठीक है सागरी, धन्यवाद। सारे हुए सभी लोगों को मेरी ओर से जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी जयंती पर मेरी ओर से सच उनको नमन। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर साहब भीमराव जी अम्बेडकर का इंदौर के अंदर एक दलित परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। शुरू में उन्होंने इतना संघर्ष किया कि जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाते थे ना, वहाँ पर उनको बच्चे साथ में नहीं बैठाते थे, पानी नहीं पीने देते थे उनको कि आप ये पानी पी लो, साथ में खाना नहीं खिलाते थे। उस समय का टाइम था, वो देखो कितना संघर्ष किया था उन्होंने। और फिर स्कूल में जाना पढ़ना, तो उनका एक निश्चय था, सपना था कि मैं मेरे सपने को पूरा करूं उन्हीं के लिए। और उसके बाद में हमने माना कि संविधान बना दिया, कोई बात नहीं, लिखनी थी उन्होंने लिख दी, ऐसे नहीं हुआ था। कितने देशों का दौरा किया था उन्होंने, हर देश में घूम करके, और कि इस संविधान में ये चीज अच्छी है उन्हीं को लागू करना, बाकी की चीज को छोड़ देना। कम से कम मेरे हिसाब से उन्होंने 14 देशों का दौरा किया था, तब जाकर के 2 साल 11 माह और 9 दिन में यह संविधान लागू हुआ था। उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी उन्होंने, और वो हमारे आज आदर्श है। आज हम अगर इतने आदमी एक साथ बैठे हैं तो उन्हीं की देन है, ये कानून उन्हीं का बनाया हुआ कानून है कि हम बैठे हैं यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं, वरना 2 आदमियों को एक साथ नहीं बैठने देते। आज हमको ये अधिकार है, सब कुछ है तो उन्हीं की देन है। तो ये भारत इनके रतन नहीं, मैं क्या कहूँ, भारत के लिए भगवान थे, इंडिया इज गॉड, भारत के भगवान थे। इसी के साथ में इनके मेरे पहले के जो वक्ता थे उन्होंने पूरी बात बता दी है, तो उनके बारे में ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। के ग्राम के पधारे हुए सभी ग्रामवासी और मेरे विद्वान साथीगण, आज जो ये पर्व मनाया जा रहा है, इस पर्व के बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया। और जो इन्होंने बात कही कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संगठित बनेगा तभी जो मानव समाज है उसका कल्याण होगा। एक जाति विशेष के लिए मान लो संघर्ष किया जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर जाति में बांट दिया जाता है, समाज में बांट दिया जाता है, तो मनुष्य का उद्धार नहीं होता। मानव जो प्राणी है वो एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते सभी को समान ही मानना चाहिए, ऐसी उनकी विचारधारा थी। और आज जो अपना देश में सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है और कानून सम्मत जो चल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो मैं सभी अभिभावक बैठे होंगे, मैं यहाँ राजकीय प्रवेश संस्कृत विद्यालय नोडाकिया में तापड़िया ट्रस्ट की ओर से स्वयं सेवक के रूप में 5 साल से सेवा दे रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर अभिभावक का ये कर्तव्य है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके महान बने, मेरा नाम रोशन करे और मेरे गाँव का, मेरे देश का नाम रोशन करे। और ऐसी भावना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ये है कि जो बैठे हैं प्रबुद्ध जन, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं तो मान लो एक बात है कि कईयों की बीड़ी सिगरेट देखो बुरा मत मानना, सभी लोग बैठे हैं तो उसमें उनमें कईयों में लत होती है, तो उनको तो हम नहीं समझा सकते कि वो बड़े हैं और वो भाई अपनी आदत के लाचार हो गए हैं। लेकिन मेरा विचार ये है निजी कि जो अपने बच्चे हैं उनको उनसे दूर रखें और ये सोचें कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मेरे तक ही सीमित रहूं। लेकिन आगे जो हमारे बच्चे ये यदि ऐसे दुर्व्यसन नहीं सीखेंगे
तो ये भविष्य में सफल हो जाएंगे और मेरा भी आगे नाम रोशन होगा। और हर एक माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को शिक्षित बनाए, तभी एक परिवार का, एक समाज का, सभी का भला होता है। तो ऐसी भावना के साथ सभी अभिभावक अपने बच्चों को ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को घर पे भर्ती करवाएं। क्योंकि ये बात मैं संस्था में काम करने के नाते से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है, 8-10 साल से काम कर रहा हूँ मैं। और इस गांव में जो ये स्वच्छता का अभियान चल रहा है, ये मेरी दृष्टि में शायद ये अपनी पूरी सुधार करते में नहीं चल रहा होगा। शायद एक नंबर पर आइए। एकमात्र ऐसा गांव है जिस गांव के मुखिया जो सरपंच है, जो विशिष्ट प्रतिनिधि सरवंजी कुमार जी भाजिया, एसडीएम से सम्मानित है, एसडीएम सुजानगढ़ से वो सम्मानित हुए थे। तो ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है कि ऐसे समाज हर गांव में, इस गांव में नहीं, मैं मानता हूँ हर गांव में, हर ढाणी, यदि ऐसे स्वच्छता अभियान चलेगा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, उनका जो अभियान है वो भी देखो सफल हो जाएगा और पूरा देश स्वच्छ रहेगा। तभी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी तो सब कुछ होगा। इसलिए स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वच्छता, उन्हीं के आधार पर व्यक्ति संबल बनता है। इतना ही कहकर मैं पुनः बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कहता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। इतना कहकर मेरी